चैप्टर 32 सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब अरफात से मस्जिद-ए-अक़सा की तरफ वापसी और इस रात मस्जिद-ए-अक़सा में मग़रिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3101। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल्ला बिन मुबारक अबू करीब इब्राहिम बिन उक़बा करीब हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से वापस हुए तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घाटी की तरफ उतरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया और हज़रत उसामा ने वज़ू कराने का नहीं कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर वज़ू फरमाया। हज़रत उसामा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज तेरे आगे है, यानी नमाज कुछ आगे चलकर पढ़ेंगे। हज़रत उसामा कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद-ए-अक़सा पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ीं। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब अरफात से मस्जिद-ए-अक़सा की तरफ वापसी और इस रात मस्जिद-ए-अक़सा में मग़रिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3102। तर्जुमा इसहाक़ बिन अब्राहीम यही बिन आदम ज़हीर अबू ख़ीमसा इब्राहिम बिन उक़बा करीब उसामा बिन ज़ैद बयान करते हैं कि करीब ने मुझे ख़बर दी कि इन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद से पूछा कि जिस वक्त तुम अरफा की शाम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार हुए थे तो इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। हज़रत उसामा फरमाते हैं कि हम इस घाटी में आए जिसमें लोग मग़रिब की नमाज के लिए अपने ऊँटों को बटते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी औनटनी को बिठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया और हज़रत उसामा ने वज़ू कराने का नहीं फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के लिए पानी मंगवाया और मुख्तसर वज़ू किया। फिर मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल नमाज। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज तेरे आगे है, यानी कुछ आगे चलकर पढ़ते हैं। फिर हम सवार हुए यहाँ तक कि हम मस्जिद-ए-अक़सा आ गए तो मग़रिब की इक़ामत हुई। फिर लोगों ने ऊँटों को उनकी जगहों पर बिठा दिया और फिर इन्हें नहीं खोला यहाँ तक कि इशा की नमाज की इक़ामत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। फिर लोगों ने अपने ऊँटों को खोला। रावी कहते हैं कि मैंने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास को अपने पीछे बिठाया और मैं क़ुरैश के पहले चले जाने वालों में से पैदल जाने वाला था। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब अरफात से मस्जिद-ए-अक़सा की तरफ वापसी और इस रात मस्जिद-ए-अक़सा में मग़रिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3103। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहिम वकी सुफ़ियान मुहम्मद बिन उक़बा करीब हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस घाटी पर आए जिस जगह हमारा लोग उतरते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया और पानी बहाने का नहीं कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के लिए पानी मंगवाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया, मुख्तसर वज़ू। हज़रत उसामा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल नमाज। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज तेरे आगे है, यानी नमाज कुछ आगे चलकर पढ़ेंगे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब अरफात से मस्जिद-ए-अक़सा की तरफ वापसी और इस रात मस्जिद-ए-अक़सा में मग़रिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3104। तर्जुमा अबद बिन हमीद अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर ज़हरी अता सबा हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरफात से वापस आए तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को बिठाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे तो मैंने बर्तन में पानी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करवाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और मस्जिद-ए-अक़सा आए और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब और इशा दोनों नमाज़ों को इकट्ठा पढ़ा। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब अरफात से मस्जिद-ए-अक़सा की तरफ वापसी और इस रात मस्जिद-ए-अक़सा में मग़रिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3105। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब यज़ीद बिन हारून अब्दुल-मलिक बिन अबी सुलेमान अता हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा से वापस लौटे तो हज़रत उसामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार थे। हज़रत उसामा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे यहाँ तक कि मस्जिद-ए-अक़सा आ गए। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब अरफात से मस्जिद-ए-अक़सा की तरफ वापसी और इस रात मस्जिद-ए-अक़सा में मग़रिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3106। तर्जुमा
ابو ربیع قتیبہ بن سعید حماد بن زید حضرت ہشام اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ سے سوال کیا گیا اور میں بھی وہاں موجود تھا، یا فرمایا کہ میں نے حضرت اسامہ سے پوچھا کہ اسامہ عرفات سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے جس وقت واپس ہوئے تو کیسے چل رہے تھے؟ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ چل رہے تھے تو جب روشنی پاتے تو تیز رفتار ہو جاتا تھے۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب عرفات سے مزدلفہ کی طرف واپسی اور اس رات مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3107 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ عبدہ بن سلیمان عبداللہ بن نمیر حمید بن عبدال الرحمن حضرت ہشام بن رو سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب عرفات سے مزدلفہ کی طرف واپسی اور اس رات مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3108 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ سلیمان بن بلال یحییٰ بن سعید عدی بن ثابت عبداللہ بن یزید حضرت ابو ایوب خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب عرفات سے مزدلفہ کی طرف واپسی اور اس رات مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3109 ترجمہ قتیبہ ابن رمح لیس بن سعد حضرت یحییٰ بن سعید اس سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ ابن رمح اپنی روایت میں حضرت عبداللہ بن یزید خطمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابن زبیر کے زمانہ میں کوفہ کے امیر تھے۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب عرفات سے مزدلفہ کی طرف واپسی اور اس رات مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3110 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ مالک ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب عرفات سے مزدلفہ کی طرف واپسی اور اس رات مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3111 ترجمہ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب یونس حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن ابن عمر انہیں خبر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا پڑھا اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سجدہ نہیں کیا، یعنی کوئی سنن وغیرہ نہیں پڑھنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھیں اور عشاء کی نماز کی 2 رکعتیں، تو حضرت عبداللہ بھی اسی طرح اکٹھی نمازیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب عرفات سے مزدلفہ کی طرف واپسی اور اس رات مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3112 ترجمہ محمد بن مسنہ عبدال الرحمن بن مہدی شعبہ حکم سلمہ بن کہل حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ہی اقامت کے ساتھ پڑھیں، تو انہوں نے حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ انہوں نے بھی اسی طرح نمازیں پڑھیں، اور حضرت ابن عمر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب عرفات سے مزدلفہ کی طرف واپسی اور اس رات مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3113 ترجمہ زہیر بن حرب وکی حضرت شعبہ اس سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی اقامت کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب عرفات سے مزدلفہ کی طرف واپسی اور اس رات مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3114 ترجمہ عبد بن حمید عبد الرزاق سوری سلمہ بن کہل سعید بن جبیر حضرت ابن عمر سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان اکٹھی نمازیں پڑھیں، مغرب کی 3 اور عشاء کی 2 رکعت نماز ایک ہی اقامت کے ساتھ پڑھیں۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب عرفات سے مزدلفہ کی طرف واپسی اور اس رات مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3115 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ عبداللہ بن نمیر اسماعیل بن ابی خالد ابن اسحاق حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عمر کے ساتھ چلے یہاں تک کہ ہم مزدلفہ آ گئے، تو انہوں نے ہمیں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ہی اقامت کے ساتھ پڑھائیں، پھر وہ فرائے اور فرمایا کہ یہ نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مقام پر اسی طرح پڑھائیں۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان
बाब मज़दलफ़ा में नहर के दिन सुबह की नमाज जल्दी पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3116। तर्जुमा यही बिन यहया अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अबी मावी आमिश अमारा अब्दाल रहमान इब्न यजीद हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा सिवाय इसके कि इस नमाज को अपने मुकर्ररा वक्त में पढ़ते सिवाय दो नमाज़ों के मज़दलफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ें और फ़जर इस दिन इस नमाज़ों के मुकर्ररा वक्त से पहले पढ़ते थे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब मज़दलफ़ा में नहर के दिन सुबह की नमाज जल्दी पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3117। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा इसहाक़ बिन इब्राहीम जरीर हज़रत अमिश से इस सनद के साथ रिवायत है और फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज के आम वक्त से पहले गलस यानी अंधेरे में पढ़ी। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब कमज़ोर लोग और औरतों वग़ैरह को मज़दलफ़ा से मनी की तरफ रात के हिस्सा में रवाना होने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3118। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा बिन क़ान अफ़लह इब्न हमीद क़ासिम हज़रत आयशा से रिवायत है वो फरमाती हैं कि हज़रत सूदा ने मज़दलफ़ा की रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मुनी चली जाएं और लोगों के हुजूम से पहले निकल जाएं क्योंकि वो भारी बदन की औरत थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सूदा को इजाज़त दे दी और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले निकल गईं और हम रुके थे यहाँ तक कि सुबह हो गई फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अगर मैं भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ले लेती जैसे हज़रत सूदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से जाना मुझे इससे ज़्यादा पसंद था कि जिससे मैं खुश हो रही थी। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब कमज़ोर लोग और औरतों वग़ैरह को मज़दलफ़ा से मनी की तरफ रात के हिस्सा में रवाना होने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3119। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम मोहम्मद बिन मसना सफ़ी इब्न मसना अब्दुल वहाब अयूब अब्दाल रहमान बिन क़ासिम हज़रत आयशा से रिवायत है फरमाती हैं कि हज़रत सूदा भारी बदन की औरत थीं जिसकी वजह से इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़दलफ़ा से रात ही को वापस आने की इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त अता फरमा दी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि काश में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगती जैसा कि हज़रत सूदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी और हज़रत आयशा मज़दलफ़ा से वापस नहीं आती थीं सिवाय इमाम के साथ। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब कमज़ोर लोग और औरतों वग़ैरह को मज़दलफ़ा से मनी की तरफ रात के हिस्सा में रवाना होने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3120। तर्जुमा इब्न नमीर उबैदुल्लाह बिन उम्र अब्दाल रहमान बिन क़ासिम हज़रत आयशा से रिवायत है कि फरमाती हैं कि मैं चाहती थी कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगूं जैसा कि हज़रत सूदा ने इजाज़त मांगी और सुबह की नमाज मुनी में पढ़ी थी और लोगों के आने से पहले जमरा को कनकरी मार लेती थीं तो हज़रत आयशा से कहा गया कि या हज़रत सूदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी थी। हज़रत आयशा ने फरमाया कि हूँ क्योंकि वो एक भारी जिस्म की औरत थी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सूदा को इजाज़त अता फरमा दी। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब कमज़ोर लोग और औरतों वग़ैरह को मज़दलफ़ा से मनी की तरफ रात के हिस्सा में रवाना होने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3121। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी ज़हीर बिन हरब अब्दाल रहमान सुफियान हज़रत अब्दाल रहमान बिन क़ासिम से उसी सनद के साथ उसी तरह रिवायत मनक़ूल है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब कमज़ोर लोग और औरतों वग़ैरह को मज़दलफ़ा से मनी की तरफ रात के हिस्सा में रवाना होने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3122। तर्जुमा मुहम्मद बिन अबी बकर मक़दामी यहया क़ितान इब्न जरीर हज़रत अब्दुल्लाह हज़रत असमा के ग़ुलाम बयान करते हैं कि मुझे हज़रत असमा ने फ़रमाया हालांकि वो दार मज़दलफ़ा के पास थीं कि चंद ग़ुरूब हो गया है। मैंने अर्ज़ किया कि नहीं तो हज़रत असमा ने कुछ वक्त नमाज पढ़ी फिर फ़रमाया है मेरे बेटे किया चंद ग़ुरूब हो गया है। मैंने अर्ज़ किया कि जी हम। हज़रत असमा ने फरमाया कि चलो मेरे साथ तो हम चले यहाँ तक कि हज़रत असमा ने जमरा को कनकरियाँ मारी फिर इन्होंने अपनी जगह में नमाज़ पढ़ ली। मैंने अर्ज़ किया कि हमने बहुत जल्दी की है। हज़रत असमा ने फरमाया हरगिज़ नहीं है मेरे बेटे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के जल्दी जाने की इजाज़त दी है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब कमज़ोर लोग और औरतों वग़ैरह को मज़दलफ़ा से मनी की तरफ रात के हिस्सा में रवाना होने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3123। तर्जुमा
अली बिन खशरम ईसा बिन यूनुस हज़रत इब्न जरेज से इस सनद के साथ रिवायत नकल की गई है और एक रिवायत में हज़रत असमा ने फरमाया कि नहीं है मेरे बेटे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ूजा मतहरा को सफ़र की इजाज़त दे दी थी। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब कमज़ोर लोग और औरतों वग़ैरह को मुज़दलिफ़ा से मनी की तरफ रात के हिस्सा में रवाना होने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3124। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम यही बिन सईद अली बिन खशरम ईसा इब्न जरेज अता हज़रत इब्न शवाल ख़बर देते हैं कि वो हबीबा की खिदमत में आए। इन्होंने ख़बर दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हज़रत हबीबा रात के वक्त ही मुज़दलिफ़ा भेज दिया था। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब कमज़ोर लोग और औरतों वग़ैरह को मुज़दलिफ़ा से मनी की तरफ रात के हिस्सा में रवाना होने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3125। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा सुफियान बिन ईना इमरू बिन दीनार अमर नाक़िद सुफियान इमरू बिन दीनार सालिम बिन शवाल हज़रत हबीबा से रिवायत है फरमाती हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में मुज़दलिफ़ा से मुनी की तरफ सुबह अंधेरे में ही रवाना हो जाती थीं। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब कमज़ोर लोग और औरतों वग़ैरह को मुज़दलिफ़ा से मनी की तरफ रात के हिस्सा में रवाना होने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3126। तर्जुमा यही बिन यहया कतीबा बिन सईद हमाद बिन ज़ैद अब्दुल्लाह बिन यजीद हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बोझल लोगों में भेजा या फरमाया कि वो कमज़ोर लोग जिनको रात के वक्त ही मुज़दलिफ़ा से भेज दिया था मैं भी इन्हीं में से था। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब कमज़ोर लोग और औरतों वग़ैरह को मुज़दलिफ़ा से मनी की तरफ रात के हिस्सा में रवाना होने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3127। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा सुफियान बिन ईना उबैदुल्लाह बिन अबी यजीद हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों के जिन कमज़ोरों को पहले भेज दिया था मैं भी इन्हीं में से था। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब कमज़ोर लोग और औरतों वग़ैरह को मुज़दलिफ़ा से मनी की तरफ रात के हिस्सा में रवाना होने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3128। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा सुफियान बिन ईना इमरू अता हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है फरमाया कि मैं भी उन लोगों में से था कि अपने घर के जिन ज़ईफ़ लोगों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले भेजा था। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब कमज़ोर लोग और औरतों वग़ैरह को मुज़दलिफ़ा से मनी की तरफ रात के हिस्सा में रवाना होने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3129। तर्जुमा अबद बिन हमीद मुहम्मद बिन बकर इब्न जरेज अता इब्न अब्बास हज़रत इब्न जरेज ख़बर देते हैं कि मुझे हज़रत अता ने ख़बर दी कि हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सामान देकर मुज़दलिफ़ा से सुबह सहरी के वक्त भेजा। इब्न जरेज कहते हैं कि मैंने अता से कहा कि क्या तुझे ये बात पहुँची है कि हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को बहुत पहले भेज दिया था। इन्होंने कहा कि नहीं सिवाय उसके कि वो सहरी का वक्त था। इब्न जरेज कहते हैं कि मैंने अता से कहा कि क्या हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया है कि हमने फजर से पहले जमरा को कंकरें मारी और फजर की नमाज कहम पढ़ ली। इन्होंने कहा कि नहीं सिवाय उसके, यानी सिर्फ इतनी बात कही। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब कमज़ोर लोग और औरतों वग़ैरह को मुज़दलिफ़ा से मनी की तरफ रात के हिस्सा में रवाना होने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3130। तर्जुमा अबू ताहर हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र हज़रत इब्न शहाब से रिवायत है कि हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह ने इन्हें ख़बर दी कि हज़रत इब्न उम्र अपने घर वालों में से कमज़ोर लोगों को पहले भेज दिया करते थे और वो रात ही को मुज़दलिफ़ा में मशर अल हरम के पास वक़ूफ़ करते थे और अल्लाह का जिक्र करते जितना चाहते। फिर वो इमाम के वक़ूफ़ और इसके आने से पहले ही वापस होते थे और इनमें से कुछ लोग फ़जर की नमाज के वक्त मुनी में पहुँचते और कुछ इसके बाद। तो जब वो पहुँच जाते तो जमरा को कंकरें मारते और हज़रत इब्न उम्र फरमाते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कमज़ोरों के बारे में रुख़सत दी है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब वादी बतन से जमरा अक़बा को कंकरी मारने और हर एक कंकरी मारने के साथ तकबीर कहने के बयान में। हदीस नंबर 3131। तर्जुमा
अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब, अबू मुआविया, आमिश इब्राहीम, अब्दाल रहमान इब्न यजीद। हज़रत अब्दाल रहमान बिन यजीद से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन बतन वादी यानी वादी का बतन या वादी की घाटी से जमरा उक़बा को 7 कंकरियाँ मारीं और वो हर कंकरी के साथ अलिया और आकुबर कहते थे। रावी कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह से कहा गया कि लोग तो उसके ऊपर से कंकरियाँ मारते हैं, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, ये उनका मकाम है कि जिन पर सूरत अल-बक़रा नाज़िल की गई। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब वादी बतन से जमरा उक़बा को कंकरियाँ मारने और हर एक कंकरी मारने के साथ तकबीर कहने के बयान में। हदीस नंबर 3132। तर्जुमा मंजाब बिन हारिस तमीमी इब्न मसहर। हज़रत आमिश से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने हुज्जाज बिन यूसुफ से सुना, वो मिंबर पर खुतबा देते हुए कह रहा था कि तुम कुरान को ऐसे जुमा करो जैसा कुरान को हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने जुमा किया है। वो सूरत की जिसमें बकरा का जिक्र किया गया और वो सूरत की जिसमें अनिसा का जिक्र किया गया और वो सूरत की जिसमें अल इमरान का जिक्र किया गया है। रावी कहते हैं कि फिर मैं इब्राहीम से मिला तो मैंने उनको हुज्जाज के इस कौल की खबर दी, तो इन्होंने हुज्जाज को बुरा भला कहा और कहने लगे कि अब्दाल रहमान बिन यजीद ने मुझसे बयान किया कि वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथ थे, तो वो जमरा उक़बा पर आए और इसके बतन वादी यानी वादी का बतन या वादी की घाटी से जमरा उक़बा पर 7 कंकरियाँ मारीं और वो हर कंकरी के साथ अलिया और आकुबर कहते थे। रावी कहते हैं कि मैंने कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, लोग तो उसके ऊपर से कंकरियाँ मारते हैं, तो इन्होंने फरमाया कि इस ज़ात की कसम है कि जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, यही वो मकाम है, कंकरियाँ मारने की जगह जिस पर सूरत अल-बक़रा नाज़िल की गई। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब वादी बतन से जमरा उक़बा को कंकरियाँ मारने और हर एक कंकरी मारने के साथ तकबीर कहने के बयान में। हदीस नंबर 3133। तर्जुमा याकूब इब्न अबी ज़ादा इब्न अबी उम्र सुफियान। हज़रत आमिश से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने सुना कि हुज्जाज कहता है कि तुम ना कहो सूरत अल-बक़रा, इसके बाद बाकी हदीस इस तरह से है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब वादी बतन से जमरा उक़बा को कंकरियाँ मारने और हर एक कंकरी मारने के साथ तकबीर कहने के बयान में। हदीस नंबर 3134। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा गंदर शोबा, मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार, मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा, हुक्म बिन इब्राहीम। हज़रत अब्दाल रहमान बिन यजीद से रिवायत है कि इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह के साथ हज किया। रावी कहते हैं कि इन्होंने 7 कंकरीम के साथ रमी जमार की और बीतल्लाह को अपने बाएं तरफ किया और मुनी को अपने दाएं तरफ किया और फरमाया कि ये इस ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमी करने का मकाम है कि जिस पर सूरत अल-बक़रा नाज़िल हुई। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब वादी बतन से जमरा उक़बा को कंकरियाँ मारने और हर एक कंकरी मारने के साथ तकबीर कहने के बयान में। हदीस नंबर 3135। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ शोबा। इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नकल की गई है, सिवाय इसके कि इसमें है कि जब वो जमरा उक़बा आए। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब वादी बतन से जमरा उक़बा को कंकरियाँ मारने और हर एक कंकरी मारने के साथ तकबीर कहने के बयान में। हदीस नंबर 3136। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू महिया, यही बिन यहया, सलमा बिन कहल। हज़रत अब्दाल रहमान बिन यजीद से रिवायत है, फरमाया कि हज़रत अब्दुल्लाह से कहा गया कि लोग उक़बा के ऊपर से जमरा को कंकरियाँ मारते हैं। रावी कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह ने वादी बतन से कंकरियाँ मारीं, फिर हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि यहाँ से कसम है उस ज़ात की जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, कि यही वो जगह है जिन पर सूरत अल-बक़रा नाज़िल की गई। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब कुर्बानी के दिन जमरा उक़बा को सवार होकर कंकरियाँ मारने के इस्तिबाब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बयान में कि तुम मुझसे हज के अहकाम सीख लो। हदीस नंबर 3137। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, अली बिन खशरम, ईसा बिन यूनुस जरेज। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम नहर को यानी कुर्बानी के दिन अपनी सवारी पर जमरा उक़बा को कंकरियाँ मार रहे हैं और फरमा रहे हैं कि तुम मुझसे हज के अहकाम सीख लो, क्योंकि मैं नहीं जानता शायद कि इस हज के बाद में हज ना कर सकूँ। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब कुर्बानी के दिन जमरा उक़बा को सवार होकर कंकरियाँ मारने के इस्तिबाब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बयान में कि तुम मुझसे हज के अहकाम सीख लो। हदीस नंबर 3138। तर्जुमा
सलमा बिन शबीब, हुस्न बिन अयन, मक़ल, ज़ैद बिन अबी अनीसा, हज़रत यही बिन हसीन अपनी दादी हज़रत उम्म अल-हसीन से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उम्म अल-हसीन से सुना, वो फरमाती हैं कि मैंने हज्जतुल-वदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जिस वक्त कि आप जमरा अक़बा को कंकरियाँ मार रहे हैं, इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार थे। हज़रत बिलाल और हज़रत उसामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उन दोनों में से एक सवारी की महार पकड़े जा रहा था और दूसरे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर अपना कपड़ा बुलंद किया हुआ था ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी की शिद्दत से बच रही। हज़रत उम्म अल-हसीन फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बातें इरशाद फरमाईं, फिर मैंने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर एक हबशी ग़ुलाम भी तुम पर हाकिम मुक़र्रर हो, हज़रत उम्म अल-हसीन फरमाती हैं कि वो सियाह फ़ाम अल्लाह की किताब से तुम्हारी रहनुमाई करे तो इससे सुनो और इसकी इताअत करो। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब कुर्बानी के दिन जमरा अक़बा को सवार होकर कंकरियाँ मारने के इस्तिहबाब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बयान में कि तुम मुझसे हज के अहकाम सीख लो। हदीस नंबर 3139। तर्जुमा अहमद बिन हम्बल, मुहम्मद बिन सलमा, अबी अब्दुल रहीम, ज़ैद बिन अनीसा, यही बिन हसीन, हज़रत उम्म अल-हसीन फरमाती हैं कि मैंने हिज्जतुल-वदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया तो मैंने हज़रत उसामा और हज़रत बिलाल को देखा कि उन दोनों में से एक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओनटनी की लगाम पकड़ी हुई थी और दूसरे ने अपना कपड़ा बुलंद किया हुआ था ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी से महफूज रहीं, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरा अक़बा को कंकरियाँ मारीं। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब ठेकरी के बक़दर कंकरियाँ मारने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3140। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम, अबद बिन हमीद, मुहम्मद बिन बकर इब्न जरेज, अबू ज़बीर, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठेकरी के बराबर जमरा पर कंकरियाँ मारीं। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब कंकरियाँ मारने के मुस्तहब वक्त के बयान में। हदीस नंबर 3141। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू खालिद अहमर इब्न इद्रीस, अबी जरेज, हज़रत जाबिर से रिवायत है, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी वाले दिन चाशत के वक्त जमरा अक़बा पर कंकरियाँ मारीं और बाद के दिनों में सूरज के ढलने के बाद कंकरियाँ मारीं। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब कंकरियाँ मारने के मुस्तहब वक्त के बयान में। हदीस नंबर 3142। तर्जुमा अली बिन खशरम, ईसा बिन यूनुस इब्न जरेज, अबू ज़बीर, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह कंकरियाँ मारते थे। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब जुमेरात को 7 कंकरियाँ मारने के बयान में। हदीस नंबर 3143। तर्जुमा सलमा बिन शबीब, हुस्न बिन अयन, मक़ल इब्न उबैदुल्लाह, अबू ज़बीर, हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जीला से असतनजा ताक़दद और जुमेरात को कंकरियाँ भी ताक़ और सफ़ा मरू के दरमियान सही भी ताक़दद है और तवाफ़ भी ताक़दद है और जब भी तुम में से कोई असतनजा करे तो उसे चाहिए कि ताक़दद करे। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब क़सर से हलक़ की ज़्यादा फ़ज़लियत है और क़सर के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3144। तर्जुमा यही बिन यहया, मुहम्मद बिन रमह, लीस कतीबा, लीस नाफ़ा, अब्दुल्लाह, हज़रत नाफ़ा से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक़ कराया, सर मनडाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक जमात ने हलक़ कराया और कुछ ने क़सर यानी बाल कटवाए। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह हलक़ कराने वालों पर रहम फरमाए, एक मरतबा या 2 मरतबा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और क़सर यानी बाल कटवाने वालों पर भी। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब क़सर से हलक़ की ज़्यादा फ़ज़लियत है और क़सर के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3145। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक, नाफ़ा, हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह हलक़ कराने वालों पर रहम फरमा। सहाबा ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़सर कराने वालों पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और क़सर कराने वालों पर भी। सही मुस्लिम। किताब हज का बयान। बाब क़सर से हलक़ की ज़्यादा फ़ज़लियत है और क़सर के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3146। तर्जुमा
अब्बू इसहाक इब्राहिम बिन मुहम्मद बिन सुफियान, मुस्लिम बिन हुज्जाज इब्न नमीर, उबैदुल्लाह बिन उम्र, नाफा, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह हलक कराने वालों पर रहम फरमाए। सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कसर कराने वालों पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कसर कराने वालों पर भी। सही मुस्लिम किताब हज का बयान, बाब कसर से हलक की ज़्यादा फजलियत है और कसर के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3147। तर्जुमा इब्न मसना अब्दुल वहाब उबैदुल्लाह। इस सनद के साथ ये हदीस भी इस तरह है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी मरतबा फरमाया, और कसर कराने वालों यानी बाल कटवाने वालों पर भी रहम फरमा। सही मुस्लिम किताब हज का बयान, बाब कसर से हलक की ज़्यादा फजलियत है और कसर के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3148। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब इब्न नमीर, अबू करीब इब्न फ़ज़ील, ज़हीर, अम्मार, अबू ज़रा, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह हलक कराने वालों की मग़फ़िरत फरमा। सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कसर कराने वाले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह हलक कराने वालों की मग़फ़िरत फरमा। सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, और कसर कराने वाले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कसर कराने वालों की भी मग़फ़िरत फरमा। सही मुस्लिम किताब हज का बयान, बाब कसर से हलक की ज़्यादा फजलियत है और कसर के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3149। तर्जुमा उमैया बिन बस्ताम, यजीद बिन ज़री, रूह अला, हज़रत अबू हरीरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह हदीस मुबारका नक़ल फरमाई। सही मुस्लिम किताब हज का बयान, बाब कसर से हलक की ज़्यादा फजलियत है और कसर के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3150। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी, अबू दाऊद, शोबा, हज़रत यही बिन हसीन अपनी दादी से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा में हलक कराने वालों के बारे में 3 मरतबा दुआ फरमाई, और कसर यानी बाल कटवाने वालों के लिए 1 मरतबा दुआ फरमाई, और वकी ने फ़ी हजहालुदा नहीं कहा। सही मुस्लिम किताब हज का बयान, बाब कसर से हलक की ज़्यादा फजलियत है और कसर के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3151। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, याकूब इब्न अब्दाल रहमान, हातिम, मूसा बिन उक़बा, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजहालुदा में अपने सर का हलक कराया यानी मनडाया। सही मुस्लिम किताब हज का बयान, बाब कुर्बानी के दिन कंकरियों मारने, फिर कुर्बानी करने, फिर हलक कराने और हलक वाई जानिब से सर मुंडा शुरू करने की सुन्नत के बयान में। हदीस नंबर 3152। तर्जुमा यही बिन यहया, हिफ्स बिन गैस, हश्शाम बिन मुहम्मद बिन सैरीन, हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनी तशरीफ़ लाए तो पहले जमरा उक़बा पर आए और उसे कंकरियों मारी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनी में अपनी ठहरने की जगह तशरीफ़ लाए और कुर्बानी की, फिर हज्जाम से फरमाया कि इस तरह पकड़ और दाएं जानिब की तरफ इशारा फरमाया कि दाएं तरफ से शुरू करो, फिर बाएं तरफ से, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बाल लोगों को अता फरमाए। सही मुस्लिम किताब हज का बयान, बाब कुर्बानी के दिन कंकरियों मारने, फिर कुर्बानी करने, फिर हलक कराने और हलक वाई जानिब से सर मुंडा शुरू करने की सुन्नत के बयान में। हदीस नंबर 3153। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न नमीर, अबू करीब, हिफ्स इब्न गैस, हज़रत हश्शाम से इस सनद के साथ रिवायत है, और इस रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जाम से फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के साथ दाएं जानिब की तरफ से शुरू करने का इशारा फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बालों को जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे इनमें तकसीम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज्जाम को बाएं जानिब की तरफ इशारा फरमाया तो उसने वो मुनड़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बाल हज़रत सलीम को अता फरमाए। और अबू करीब की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं तरफ से शुरू फरमाया और एक एक और दो दो बाल लोगों के दरमियान तकसीम फरमाए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं तरफ से भी उसी तरह किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ अबू तुल्हा ही, तो वो बाल अबू तुल्हा को अता फरमा दिए। सही मुस्लिम किताब हज का बयान, बाब कुर्बानी के दिन कंकरियों मारने, फिर कुर्बानी करने, फिर हलक कराने और हलक वाई जानिब से सर मुंडा शुरू करने की सुन्नत के बयान में। हदीस नंबर 3154। तर्जुमा
मुहम्मद बिन मसना अब्दुल्ली हश्शाम मुहम्मद हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरा उक़बा को कंकरियाँ मारी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटों की तरफ तशरीफ़ ले गए और उनको क़ुरबान किया और हज्जाम बैठे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से अपने सर के बारे में फरमाया तो उसने दाएं तरफ से बाल मुनट दिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बालों को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे इनमें तकसीम फरमा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरी तरफ से मुनट दे और फरमाया कि अबू तुल्हा कहाँ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बाल उनको अता फरमा दिए। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब कुर्बानी के दिन कंकरियाँ मारने फिर कुर्बानी करने फिर हलक कराने और हलक वाहीं जानिब से सर मुंडा शुरू करने की सुन्नत के बयान में। हदीस नंबर 3155। तर्जुमा इब्न अबी उम्र सुफियान हश्शाम बिन हस्सान इब्न सरीन हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है फरमाया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरा को कंकरियाँ मारी और कुर्बानी ज़बा कर ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाएं जानिब हज्जाम के सामने की तो उसने वो मुनट दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तुल्हा अंसारी को बुलवाया और इन्हीं ये बाल अता फरमाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाएं जानिब हज्जाम के सामने की और इसे फरमाया कि उसे मुनट दे तो उसने मुनट दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बाल हज़रत अबू तुल्हा को देकर फरमाया कि उनको लोगों के दरमियान तकसीम कर दो। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब कुर्बानी के दिन कंकरियाँ मारने फिर कुर्बानी करने फिर हलक कराने और हलक वाहीं जानिब से सर मुंडा शुरू करने की सुन्नत के बयान में। हदीस नंबर 3156। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक इब्न शहाब ईसा बिन तलहा बिन उबैदुल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजा अलविदा में मनी में ठहरे ताकि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल वगैरह पूछ सकें तो एक आदमी आया और उसने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल मैंने कुर्बानी करने से पहले हलक यानी सर मुंडा लिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई हरज नहीं है कुर्बानी ज़बा कर लो। फिर एक दूसरा आदमी आया और उसने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल मैंने कंकरियाँ मारने से पहले कुर्बानी कर ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई हरज नहीं अब कंकरियाँ मार लो। रावी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस अमल को भी आगे पीछे करने के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि कोई हरज नहीं अब कर लो। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब कुर्बानी के दिन कंकरियाँ मारने फिर कुर्बानी करने फिर हलक कराने और हलक वाहीं जानिब से सर मुंडा शुरू करने की सुन्नत के बयान में। हदीस नंबर 3157। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब ईसा इब्न तलहा हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर ठहरे हुए थे तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना शुरू कर दी। उनमें से एक कहने वाले ने कहा है अल्लाह के रसूल मुझे मालूम नहीं था कि कंकरियाँ कुर्बानी से पहले मारी जाती हैं और मैंने कंकरियाँ मारने से पहले कुर्बानी कर ली तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो अब कंकरियाँ मार लो और कोई हरज नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं कि एक दूसरे आदमी ने आकर कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि कुर्बानी सर मुंडाने से पहले की जाती है और मैंने कुर्बानी करने से पहले सर मुंडा लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानी अब कर लो और कोई हरज नहीं। अब्दुल्लाह फरमाते हैं इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी काम को आगे पीछे भूलकर या जहालत की बिना पर करने के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम कामों के बारे में फरमाया कि अब कर लो कोई हरज नहीं। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब कुर्बानी के दिन कंकरियाँ मारने फिर कुर्बानी करने फिर हलक कराने और हलक वाहीं जानिब से सर मुंडा शुरू करने की सुन्नत के बयान में। हदीस नंबर 3158। तर्जुमा हुस्न हलवानी याकूब अबी सालेह इब्न शहाब हज़रत ज़हरी से आखिर तक उसी तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब कुर्बानी के दिन कंकरियाँ मारने फिर कुर्बानी करने फिर हलक कराने और हलक वाहीं जानिब से सर मुंडा शुरू करने की सुन्नत के बयान में। हदीस नंबर 3159। तर्जुमा अली बिन फशरम ईसा इब्न जरेज इब्न शहाब ईसा बिन तलहा हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने कुर्बानी के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि एक आदमी खड़ा हुआ और उसने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जानता नहीं था कि फ़लन अमल से पहले है। फिर एक दूसरा आदमी आया और उसने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा गुमान है कि फ़लन अमल से पहले है। इन तीनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब कर लो कोई हरज नहीं। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब कुर्बानी के दिन कंकरियाँ मारने फिर कुर्बानी करने फिर हलक कराने और हलक वाहीं जानिब से सर मुंडा शुरू करने की सुन्नत के बयान में। हदीस नंबर 3160। तर्जुमा
अबद बिन हमीद, मोहम्मद बिन बकर, सईद बिन यहया, हज़रत इब्न जरीज से इस सनद के साथ रिवायत है। बाकी इसमें तीन का जिक्र नहीं और यही अम्मी की रिवायत में यह है कि मैंने क़ुरबानी करने से पहले हलफ कराया और मैंने कंकरीम मारने से पहले क़ुरबानी कर ली। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब कुर्बानी के दिन कंकरीम मारने फिर कुर्बानी करने फिर हलफ कराने और हलफवाई जानिब से सर मुंडा शुरू करने की सुन्नत के बयान में। हदीस नंबर 3161। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब, इब्न ईना, ईसा बिन तलहा, हज़रत इब्न उमर से रिवायत है फरमाया कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अर्ज़ किया कि मैंने क़ुरबानी ज़बा करने से पहले हलफ कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अब क़ुरबानी कर लो और कोई हरज नहीं। इसी तरह एक और आदमी ने आकर अर्ज़ किया कि मैंने कंकरीम मारने से पहले क़ुरबानी कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अब कंकरीम मार लो और कोई हरज नहीं। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब कुर्बानी के दिन कंकरीम मारने फिर कुर्बानी करने फिर हलफ कराने और हलफवाई जानिब से सर मुंडा शुरू करने की सुन्नत के बयान में। हदीस नंबर 3162। तर्जुमा इब्न अबी इमरू, अबद बिन हमीद, अब्दुर्रज़ाक, मुअम्मर, हज़रत ज़हरी से इस सनद के साथ रिवायत है। इसमें है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनी में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ओनटनी पर सवार हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी आया। आगे इब्न ईना की हदीस की तरह है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब कुर्बानी के दिन कंकरीम मारने फिर कुर्बानी करने फिर हलफ कराने और हलफवाई जानिब से सर मुंडा शुरू करने की सुन्नत के बयान में। हदीस नंबर 3163। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन फ़हज़ाद, अली बिन हुस्न, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, मुहम्मद बिन अबी हिफ्सा, ईसा बिन तलहा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि एक आदमी कुर्बानी के दिन आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा के पास खड़े थे। तो इस आदमी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कंकरीम मारने से पहले हलफ कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब कंकरीम मार लो और कोई हरज नहीं। और एक दूसरा आदमी आया और उसने अर्ज़ किया कि मैंने कंकरीम मारने से पहले कुर्बानी ज़बा कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई हरज नहीं, अब कंकरीम मार लो। उसी तरह एक तीसरा आदमी आया और उसने अर्ज़ किया कि मैंने कंकरीम मारने से पहले बीत अल्लाह का तवाफ़ अफ़ाज़ा कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई हरज नहीं, अब कंकरीम मार लो। रावी कहते हैं कि इस दिन मैंने नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी अमल के बारे में पूछा गया हो सिवाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई हरज नहीं, अब कर लो। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब कुर्बानी के दिन कंकरीम मारने फिर कुर्बानी करने फिर हलफ कराने और हलफवाई जानिब से सर मुंडा शुरू करने की सुन्नत के बयान में। हदीस नंबर 3164। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम, बहस, वहीब, अब्दुल्लाह बिन ताउस, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़बा और हलफ कराने और कंकरीम मारने के बारे में आगे पीछे यानी तरतीब के बारे में पूछा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई गुनाह नहीं। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब कुर्बानी वाले दिन तवाफ़ अफ़ाज़ा के इस्तेबाब में। हदीस नंबर 3165। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुर्रज़ाक, उबैदुल्लाह बिन उमर, नाफ़ा, हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी वाले दिन तवाफ़ अफ़ाज़ा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे और मनी में ज़हर की नमाज़ पढ़ी। हज़रत नाफ़ा कहते हैं कि हज़रत इब्न उमर भी कुर्बानी वाले दिन तवाफ़ अफ़ाज़ा करते थे, फिर लुटते और मनी में ज़हर की नमाज़ पढ़ते और फरमाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरह किया है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब वादी मुहस्सिब में उतरने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3166। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, इसहाक़, हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी से रिवायत है फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक से पूछा, मैंने अर्ज़ किया कि मुझे ख़बर दी कि तरुया के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज़ कहाँ पढ़ी। हज़रत अनस ने फरमाया कि मनी में। मैंने अर्ज़ किया कि रवानगी वाले दिन असर की नमाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पढ़ी। हज़रत अनस ने फरमाया कि वादी अबता में। फिर फरमाया कि तो वही कर जो तेरे हुक्मरान तुझे करने का हुक्म देते हैं। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब वादी मुहस्सिब में उतरने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3167। तर्जुमा मुहम्मद बिन महरान, अब्दुर्रज़ाक, अय्यूब, नाफ़ा, हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर अबता की वादी में उतरा करते थे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब वादी मुहस्सिब में उतरने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3168। तर्जुमा
محمد بن حاتم ابن میمون، روح بن عبادہ، صخر بن جبریہ، نافع ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر وادی محسب میں ٹھہرنے کو سنت خیال کرتے تھے اور وہ قربانی کے دن ظہر کی نماز وادی محسب میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء محسب کی وادی میں جاتے تھے۔ صحیح مسلم، کتاب حج کا بیان، باب وادی محسب میں اترنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3169۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب عبداللہ بن نمیر، حشام روح حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ وادی محسب میں اترنا کوئی سنت نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس لیے ٹھہرے کہ مکہ جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس جگہ سے نکلنا آسان تھا۔ صحیح مسلم، کتاب حج کا بیان، باب وادی محسب میں اترنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3170۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، حفص بن گیس، ابو ربی، حماد ابن زید، ابو کامل، یزید بن زری، حضرت حشام سے اس سند کے ساتھ اسی طرح یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب حج کا بیان، باب وادی محسب میں اترنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3171۔ ترجمہ: عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، سالم، ابو بکر، امرو ابن امرو، حضرت سالم سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت ابن عمر وادی ابتا میں اترے تھے۔ زہری کہتے ہیں کہ مجھے روح نے حضرت عائشہ کے بارے میں خبر دی کہ وہ اس طرح نہیں کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ صرف اس لیے اترے کہ وہ جگہ واپس روانگی کے لیے زیادہ بہتر تھی۔ صحیح مسلم، کتاب حج کا بیان، باب وادی محسب میں اترنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3172۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم ابن ابی امرو، احمد عبدہ، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرمایا کہ وادی محسب میں کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک منزل ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ صحیح مسلم، کتاب حج کا بیان، باب وادی محسب میں اترنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3173۔ ترجمہ: قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب ابن عینہ، زہیر، سفیان بن عینہ، صالح بن کیسان، حضرت سلیمان بن یسار سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو رافع نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وادی ابتا میں اترنے کا حکم نہیں فرمایا جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی سے نکلے، لیکن میں آیا اور میں نے اس جگہ میں خیمہ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہاں اترے، اور ایک روایت میں حضرت ابو رافع کے بارے میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر تھے۔ صحیح مسلم، کتاب حج کا بیان، باب وادی محسب میں اترنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3174۔ ترجمہ: حرملہ بن یحییٰ ابن وہب، یونس ابن شہاب، ابی سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل ہم خیف بنی کنانہ میں ٹھہریں گے جس جگہ کافروں نے آپس میں کفر پر قسمیں کھائی تھیں۔ صحیح مسلم، کتاب حج کا بیان، باب وادی محسب میں اترنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3175۔ ترجمہ: زہیر بن حرب، ولید بن مسلم، ابو سلمہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہم منی میں تھے کہ ہم کل خیف بنی کنانہ میں اترنے والے ہیں جس جگہ کافروں نے کفر پر قسمیں کھائیں تھیں، اور یہ کہ قریش اور بنو کنانہ نے قسم کھائی کہ وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ نہ نکاح کریں گے اور نہ ہی ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپرد نہ کر دیں، یعنی وہ جگہ وادی محسب تھی۔ صحیح مسلم، کتاب حج کا بیان، باب وادی محسب میں اترنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3176۔ ترجمہ: زہیر بن حرب، شبابہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم خیف میں ٹھہریں گے جس جگہ کافروں نے کفر پر قسمیں کھائی تھیں۔ صحیح مسلم، کتاب حج کا بیان، باب تشریق کے دنوں میں منی میں رات گزارنے کے وجوب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3177۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابواسامہ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی کہ منی کی راتوں میں زمزم پلانے کے لیے مکہ میں رات گزاریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ صحیح مسلم، کتاب حج کا بیان، باب تشریق کے دنوں میں منی میں رات گزارنے کے وجوب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3178۔ ترجمہ:
اسحاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس، محمد بن حاتم، عبد بن حمید، محمد بن بکر ابن جریج، حضرت عبیداللہ بن عمر سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان، باب حج کے دنوں میں پانی پلانے کے فضیلت اور اس سے دینے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3179۔ ترجمہ محمد بن منہال زریر، یزید بن زری، حمید بکر بن عبداللہ، حضرت بکر بن عبداللہ مزنی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں کعبہ اللہ کے پاس حضرت ابن عباس کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد تو شہد اور دودھ پلاتے ہیں اور آپ نبیذ یعنی کھجوروں کا پانی پلاتے ہیں، کیا اس کی وجہ غربت یا بخل؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا الوہ المدللیہ، نہ تو ہم غریب ہیں اور نہ بخیل، بات دراصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لائے اور حضرت اسامہ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نبیذ کا برتن پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیا اور اس میں سے بچا ہوا حضرت اسامہ نے پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا اور خوب کام کیا تو تم اسی طرح کرو۔ حضرت ابن عباس فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتے۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان، باب قربانی کے جانوروں کا گوشت اور ان کی کھال اور ان کی جھول صدقہ کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3180۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، ابو خیثمہ عبداللہ کریم، مجاہد عبداللہ رحمن بن ابی لیلہ، حضرت علی سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں قربانی کے ان پر کھڑا رہوں اور یہ کہ میں ان کے گوشت اور ان کی کھال اور ان کی جھول کو صدقہ کر دوں اور ان میں سے قصاب کو اس کی مزدوری نہ دوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ قصاب کو مزدوری ہم اپنے پاس سے دیں گے۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان، باب قربانی کے جانوروں کا گوشت اور ان کی کھال اور ان کی جھول صدقہ کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3181۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، امرؤ عاقد، زہیر بن حرب ابن لینا، حضرت عبداللہ کریم الجزری سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان، باب قربانی کے جانوروں کا گوشت اور ان کی کھال اور ان کی جھول صدقہ کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3182۔ ترجمہ اسحاق بن ابراہیم، سفیان اسحاق بن ابراہیم، معاذ ابن ہشام، مجاہد ابن ابی لیلہ، علی اس سند کے ساتھ حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث نقل فرمائی، لیکن ان دونوں حدیثوں میں قصاب کی اجرت کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان، باب قربانی کے جانوروں کا گوشت اور ان کی کھال اور ان کی جھول صدقہ کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3183۔ ترجمہ محمد بن حاتم بن میمون، محمد بن مرزوق، عبد بن حمید، عبد محمد بن بکر ابن جریج، حسن بن مسلم، مجاہد، حضرت علی خبر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ قربانی کے اونٹوں پر کھڑے رہیں اور ان کو یہ بھی حکم فرمایا کہ قربانی کے اونٹ کا گوشت اور اس کی کھال اور اس کے جھول مساکین میں تقسیم کر دیں اور ان میں سے قصاب کو اجرت نہ دیں۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان، باب قربانی کے جانوروں کا گوشت اور ان کی کھال اور ان کی جھول صدقہ کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3184۔ ترجمہ محمد بن حاتم، محمد بن بکر ابن جریج، عبداللہ کریم بن مالک، مجاہد عبداللہ رحمن بن ابی لیلہ سے اس سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رحمن بن ابی لیلہ خبر دیتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے خبر دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی طرح کرنے کا حکم فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان، باب قربانی کے جانوروں اونٹ اور گائے میں اشتراک کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3185۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید، مالک، یحییٰ بن یحییٰ، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ والے سال 7 آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ نہر کیا اور 7 آدمیوں کی طرف سے ایک گائے بھی ذبح کی۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان، باب قربانی کے جانوروں اونٹ اور گائے میں اشتراک کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3186۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، ابو حیثمہ، ابو زبیر، جابر احمد بن یونس، حضرت جابر سے روایت ہے، فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج الوداع کا احرام باندھے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اونٹ اور گائے کی قربانیوں میں 7 آدمی شریک ہو جائیں۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان، باب قربانی کے جانوروں اونٹ اور گائے میں اشتراک کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3187۔ ترجمہ
محمد بن حاتم وکی رو بن ثابت ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو ہم نے 7 آدمیوں کی طرف سے اونٹ ذبح کیا اور 7 آدمیوں کی طرف سے ہی گائے ذبح کی۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب قربانی کے جانوروں اونٹ اور گائے میں اشتراک کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3188 ترجمہ محمد بن حاتم یحییٰ بن سعید ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج اور عمرے میں شریک تھے۔ 7 آدمی قربانی کے ایک اونٹ میں شریک ہو گئے تو ایک آدمی نے حضرت جابر سے عرض کیا جیسے قربانی کے اونٹ میں ہم شریک ہو سکتا ہی بعد میں خریدے گئے جانوروں میں بھی شرکت درست ہے۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ پہلے والے اور بعد میں خریدے گئے اونٹوں کا ایک ہی حکم ہے۔ حضرت جابر حدیبیہ میں حاضر تھے، فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح 70 اونٹ ذبح کیے اور ہر اونٹ میں 7 آدمی شریک تھے۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب قربانی کے جانوروں اونٹ اور گائے میں اشتراک کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3189 ترجمہ محمد بن حاتم محمد بن بکر ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ جب ہم حلال ہوں تو قربانی کریں اور ہم میں سے چند آدمی قربانی کے جانور اونٹ یا گائے میں اکٹھے ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم اس وقت فرمایا جس وقت کہ وہ اپنے حج سے حلال ہوں یعنی احرام کھولیں۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب قربانی کے جانوروں اونٹ اور گائے میں اشتراک کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3190 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ حشیم عبد الملک عطا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا کرتے تھے اور ہم ایک گائے ذبح کرتے تھے کہ جس میں 7 حصہ دار شریک ہوتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب قربانی کے جانوروں اونٹ اور گائے میں اشتراک کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3191 ترجمہ عثمان بن ابی شیبہ یحییٰ بن زکریا ابن ابی زائدہ جریج حضرت جابر سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی طرف سے یوم النحر قربانی کے دن ایک گائے ذبح کی۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب قربانی کے جانوروں اونٹ اور گائے میں اشتراک کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3192 ترجمہ محمد بن حاتم محمد بن بکر ابن جریج سعید بن یحییٰ ابن جریج حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کی طرف سے اور ابو بکر کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ کی طرف سے اپنے حج میں ایک گائے نہر کی یعنی ذبح کی۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب کھڑے کھڑے اونٹ کے پاؤں باندھ کر اونٹ کو نہر کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3193 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ خالد بن عبداللہ یونس زیاد بن جبیر ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر ایک آدمی کے پاس آئے کہ وہ قربانی کے اونٹ کو بٹھا کر نہر کر رہا ہے، تو حضرت ابن عمر نے اس سے فرمایا کہ اسے کھڑا کر کے اس کے پاؤں باندھ کر اسے نہر کرو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب بذات خود حرم نہ جانے والوں کے لیے قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈال کر بھیجنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3194 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ محمد بن رمح لیس قتیبہ لیس ابن شہاب حضرت رو بن زبیر اور حضرت امرو بنت عبدال الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے قربانی کا جانور بھیجا تھا اور میں نے خود ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کے بھیجنے کے بعد ان چیزوں میں سے کسی سے نہیں بچتے تھے کہ جن سے احرام والا بچتا تھا۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب بذات خود حرم نہ جانے والوں کے لیے قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈال کر بھیجنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3195 ترجمہ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب یونس حضرت ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب بذات خود حرم نہ جانے والوں کے لیے قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈال کر بھیجنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3196 ترجمہ سعید بن منصور زہیر بن حرب سفیان رو حضرت عائشہ سے روایت ہے فرماتی ہیں گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانور کے گلے میں ہار بنا کر ڈالا کرتی تھی۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب بذات خود حرم نہ جانے والوں کے لیے قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈال کر بھیجنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3197 ترجمہ
सईद बिन मंसूर, सुफियान, अब्दुल्लाहरहमान बिन कासिम, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं अपने हाथों के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी के जानवर के हार बनाती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना किसी चीज़ से बचते थे और ना ही किसी चीज़ को तर्क करते थे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब बज़ात खुद हरम ना जाने वालों के लिए कुर्बानी के जानवर के गले में कलादा डालकर भेजने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3198। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा बिन अफल कासिम हज़रत आयशा से रिवायत है, फरमाती हैं कि अपने हाथों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी के ऊँटों के हार बनाती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कोहान चीर कर और उनके गले में हार डालते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बीत अल्लाह की तरफ भेजते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में ठहरते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई चीज़ हराम नहीं हुई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल थी। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब बज़ात खुद हरम ना जाने वालों के लिए कुर्बानी के जानवर के गले में कलादा डालकर भेजने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3199। तर्जुमा अली बिन हज्जर सदी याकूब बिन इब्राहिम इब्न हज्जर हज़रत आयशा से रिवायत है, फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी का जानवर भेजा करते थे और मैं अपने हाथों से हार बनाकर इसके गले में डाला करती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को न छोड़ते कि जिसको हलाल न छोड़ता हो। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब बज़ात खुद हरम ना जाने वालों के लिए कुर्बानी के जानवर के गले में कलादा डालकर भेजने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3200। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना हसीम बिन हुस्न इब्न उम्मुल हज़रत आयशा से रिवायत है, फरमाती हैं कि मैं ये हार इस ऊन से बनाती थी जो हमारे पास थी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को हलाल ही थे, तो जिस तरह एक हलाल आदमी अपनी अहलिया से मुतमत्ता होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी ज़ुजा मतहरा के पास आते।